अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, आज का ये वीलॉग एक खुला खत है इमरान रियाज खान भाई के नाम। इमरान रियाज भाई, बात यह है कि पिछली दफा मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, आपका गिला था कि मैंने आपको जो है वो दावत नहीं दी गवाह बनने की, जो कि आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात की। तो मैंने आपको दावत भी दी, और अगर आपकी कोई दिल आजारी हुई तो मैंने आपसे माफी भी मांगी कि अगर मेरी वजह से आपकी कोई दिल आजारी हुई है तो। आपने उसके जवाब के अंदर जो मुझसे तो कोई बराह रास्त बात नहीं की, लेकिन आपने जो पब्लिक अपने इंटरव्यूज दिए, आपने कहा कि आपने वकला से मशवरा किया है और आपकी गवाही से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा भी आपने बहुत सी बातें की, और आपने पहले कहा था कि एक रिटायर्ड एक फौजी का दूसरे फौजी के ऊपर मुकदमा है। हालांकि मेरे ऊपर जो मुकदमा था वो आईएसआई के हाजिर सर्विस सेक्टर कमांडर पंजाब ने किया, जिनका आप 12 नाम ले चुके थे। लेकिन बहरहाल मैं उसके ऊपर तो नहीं आऊंगा, वो आपकी जाती राय है, और आपकी जाती राय का मैं अगर मुत्तफिक नहीं हूं तो एहतराम करना मेरा जो है वो फर्ज बनता है। मैं उसका एहतराम करता हूं, आपकी जाती राय है, ठीक है। मैं तो जानता भी नहीं उस अफसर को, और जाहिर बात है कि मैं सारी उम्र उससे मिला नहीं। खबरें मुझे अपने सोर्सेज के जरिए मिली, और सिर्फ वो नहीं, मैंने पूरे का पूरा पाकिस्तानी फौजी निजाम के खिलाफ और पाकिस्तानी कब्जा जो हुआ है पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट का, जिसका मैं हिस्सा था, मैंने एक बाकायदा तौर के ऊपर जो जंग लड़ी है वो अवाम उसकी गवाह है। मुझे मजीद कोई इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैं वहां तक तो खामोशी रखता, लेकिन जो प्राइवेटली बातचीत हुई, आपकी एक ऑडियो कॉल, आपको भी पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और अगर आप चैलेंज करेंगे तो मैंने बहरहाल वादा आपसे भी, आपके जिन लोगों ने मुझसे राब्ता किया उनसे भी किया है कि मैं ऑडियो कॉल जो है वो लीक नहीं करूंगा। और मैं किसी तौर भी बहरहाल उसको मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा मकसद ही नहीं है कि मैं आपको किसी तरह भी शर्मिंदा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि यहाँ पे अब ये मामला जो है सर उठा रहे हैं कि आपने जो ऑडियो कॉल, जो प्राइवेट बातचीत थी गालबन, लेकिन वो पब्लिक स्पेयर के अंदर आ गई, कैसे आ गई इसमें तो मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। लेकिन बहरहाल जो आपकी पब्लिकली बात आई, दो चीजें, एक आपने कहा कि जी मैंने वकीलों से मशवरा किया, जो आपने पब्लिकली कहा, और जिस वकील का आपने नाम लिया यहाँ पे लंदन के अंदर हैं, अपने वीलॉग्स भी करते हैं, बैरिस्टर साहब हमारे मुश्तरका दोस्त हैं, उनसे जब मैंने अस्तफार किया तो ये थोड़ी मेरी उर्दू वीक है, माइंड मत कीजिएगा प्लीज। उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की कि आपको गवाही नहीं देनी चाहिए, रिकॉर्ड के ऊपर उन्होंने मुझे कहा। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला ये है इमरान रियाज भाई कि आपने जो प्राइवेटली, या आपने जो आपकी जो ऑडियो लीक मुझ तक पहुंची, उसमें आपने ये कहा कि जनाब मैंने अरशद शरीफ शहीद, जो मेरा भाई है, जिसके लिए मैं एक जंग लड़ रहा हूं, जिसके लिए मैंने मुकदमे के अंदर भी पूरा मुकदमा फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट रखी सामने, और बहुत मसला पड़ गया पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट को उसको दबाने के लिए, तो उसके ऊपर आपने कोई लंदन में बात की, और आपने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि ये सब कुछ जो है ये आईएसआई ने अपना एजेंट लॉन्च किया है, पहले आपने कहा कि आईएसआई ने एजेंट लॉन्च कर दिया है, मैंने अरशद शरीफ के ऊपर बात की है। तो जब आपसे आगे से जो है वो आपको चैलेंज किया गया कि क्या, आपसे पूछा गया, तो आपने कहा अगर मैं ये कहूं तो, ये आपने बात की। और साथ ही आपने ये भी कहा कि भाई मैं पब्लिकली, तो आपने कहा कि कोई चांसेस ही नहीं है मेरे जीतने के, हालांकि अदालत ने फैसला करना है और अपील प्रोसेस के बाद ये फैसला होगा कि यहाँ के कानून के मुताबिक फैसला हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन आपने कहा कि भाई मैं तो इंजॉय करूंगा बैठ के बाहर, ये आपने कहा, आपको पता है, अगर आप मुझे चैलेंज करते हैं तो करके दिखा दें, आपको भी पता है, ये आपने कहा मैं इंजॉय करूंगा बैठ के बाहर। तो ये कॉल और फेल के अंदर जो तजाद है, या जो पब्लिक एक बातचीत आप कर रहे हैं और जो आप बराह रास्त पे बात कर रहे हैं आके, जो असल वजूहात हैं उनके ऊपर आप बात कर रहे हैं, उसमें इतना बड़ा तजाद है कि ये एक इंतहाई सतही सोच की नुमाइंदगी करता है, और इसके ऊपर मैं शायद बात न करता, लेकिन मेरे ख्याल में ये पब्लिक इंटरेस्ट में इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, ये मामला ठीक करना बहुत जरूरी है। मेरे और आपके आपसी तल्लुकात की वजह से पाकिस्तान का जो मकसद है हकीकी आजादी का, उसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने इसीलिए बड़ी खंदा पेशानी से पब्लिकली भी लिखा, आपसे बात भी की, लेकिन आपका जवाब इतना शदीद किस्म का मुझे मिला, और मेरे ऊपर इल्जामात इतने शदीद किस्म के मिले, जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, क्या बार बार जिक्र करूं। मियां अली इशफाक का नाम लेके आपने कहा कि इसने उसको ये कह दिया, वो कह दिया, मैं थोड़ी कहता हूं उसको, तो सब कुछ शहबाज गिल साहब ने जो बात की वो भी आपके सामने ही है, और आपने उनका भी नाम लिया। फिर आपने कहा कि मैंने आपकी फैमिली को जो है वो खतरे के अंदर डाला।
میں اس کے اوپر زیادہ بات چیت تو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ کی جو آڈیو پہنچی ہے وہ اتنی شدید تکلیف دہ ہے کہ میں انتہائی دکھی دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور کیونکہ آپ سے یہ وعدہ کیا آپ کے دوستوں کے ذریعے کہ آڈیو لیک آپ کی یہاں پہ نہیں آئے گی، تو وہ نہیں آئے گی میری طرف سے، تو کسی صورت نہیں آئے گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ لیکن آپ نے اسی آڈیو کے اندر یہ بات بھی کی کہ یہ جو اس نے فیک پروفائلز بنائی ہوئی ہیں، یہ میرے پیچھے جو ڈالتا ہے 10 اور ڈال لو، میں نہیں ڈرنے والا۔ بڑی آپ نے بلند بانگ باتیں کی، بڑی جو ٹپیکل مولا جٹ سٹائل کے اندر آپ نے جو باتیں کی، میرا نہیں خیال کہ آپ کو اندازہ تھا کہ آپ کی بات چیت وہ لیک ہو جائے گی، آپ کی وہ آڈیو لیک ہو جائے گی جن بھی صاحب سے آپ بات کر رہے تھے۔ اور ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کی جو بھی بات چیت ہوئی وہ، لیکن اصل آپ کی حقیقی بات چیت تو تھی نا، آپ ہی وہ بات کر رہے تھے، اور آپ نے اور بھی لوگوں سے تو بات کی ہے نا جی۔ تو اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے، اور میں، آپ مجھ سے جو بھی قسم اٹھوانا چاہتے ہیں، میرے خیال میں تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے سچ کہتا ہوں کہ میرا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو پروفائلز آپ کے ساتھ بات کریں، مثال کے طور کے اوپر کاشف اسلم صاحب، انہوں نے جو بات چیت یہاں پہ لکھی ہے، ان سے آپ نے بھی بقول ان کے رابطہ کیا، اور آپ نے ان کو جو ہے وہ جو بھی آفر دی وہ ان کے اور آپ کے درمیان کے اندر ہے۔ لیکن میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں، یہ کوئی بھی پروفائل نہیں ہے۔ ہاں، یہ جو صاحب ہیں ان کی تصویر شاید اپنی نہ لگی ہو، لیکن یہ ایک اوورسیز پاکستانی ہے، اور یہ یورپ کے اندر رہتے ہیں، اور میری حال میں ان سے بات چیت ضرور ہوئی ہے جو انہوں نے بتایا ہے آپ کے بارے کے اندر۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر انہوں نے لکھا کیا، یہ بات چیت جو ہے، یہ ضروری ہے کہ انہوں نے کیا لکھا، پبلکلی لکھا۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے، اور میں صرف آپ ناظرین آپ کی اجازت سے ایک دفعہ یہ پڑھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاشف اسلم صاحب نے ایک بہت لمبی چوڑی باتیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کی تفصیل کے اندر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اس کے اوپر یہ ضرور کہا کہ جو فائنل انہوں نے بات اس میں آخر لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے عادل راجہ کا ساتھ کیوں دیا، عمران ریاض پر تنقید کیوں کرنا پڑی، اور میں نے کتنے ڈالرز چھاپے۔ ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، ان کی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، فین کلبز بہت بڑے ہیں، ظاہری بات ہے، تو فین کلبز کی طرف سے بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن کا مجھے مسلسل سامنا کرنا پڑا، تو سوچا آج ان کے جوابات بھی ہو جائیں، تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب خود بخود واضح ہوتا چلا جائے گا، تو دوسرے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ مگر پہلے آپ سے ایک سوال، جب تک عمران ریاض اعلان جنگ کر کے عادل راجہ کے خلاف میدان میں نہیں اترے، میں نے کبھی ان کے اوپر تنقید نہیں کی۔ عادل راجہ اکثر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، مگر کیا میں کبھی اس کا حصہ بنا؟ سوالیہ نشان۔ ممکن ہے کہ عمران ریاض کے اعلان جنگ سے قبل کوئی دو چار پوسٹیں میں مختصر تنقید ہو، مگر سچ کہوں تو مجھے بھی ان کے بولنے کا انداز اچھا لگتا تھا، اور بڑے بہادر بھی لگتے تھے۔ مگر جب وہ برطانیہ پہ دھارے، انہوں نے کہا کہ عادل راجہ چندہ کھاتا ہے، اور کہا کہ اب جو ان کو عدالت میں کیس کے لیے فنڈ کرے گا اس سے لڑائی ہوگی، مجھے ان کا یہ اعلان فرونیت لگا کہ وسائل کی فراہمی اللہ کا کام ہے۔ سوشل میڈیا پر بھرپور مہم چل رہی تھی، کردار کشی جاری تھی۔ راجہ فیملی کی ایک تنقیدی پوسٹ کی عمران ریاض کے انٹرویو پر، 250 کمنٹس، زیادہ تر تو میرے خلاف۔ لوگ عمران ریاض کے خلاف ایک لفظ تک نہیں سننا چاہتے تھے، چاہے وہ سچ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مہم عمران ریاض لیڈ کر رہے تھے، لہٰذا ان پر فوکس ضروری تھا، ان کی مہم کو ناکام بنانے کے لیے بھی، اور اس لیے بھی کہ جب تک کیس چل رہا ہے کوئی اگر میدان میں اترے تو سوچ سمجھ کر۔ تیسری طرف عادل راجہ کے معاملات پر لکھنا بھی تاکہ لوگوں کو آگاہی پھیلے۔ اس سہ جہتی محاذ پر مسلسل نظر رہی۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنا مسلسل کیوں لکھا؟ صرف اس وجہ سے لکھا، عادل راجہ خاندانی آدمی ہے، وہ گلی گلی چھابڑی لگا کر اپنی مظلومیت بیچنا پسند نہیں کرتے دیگر لوگوں کی طرح، لیکن دنیا کو سچ بتانا بھی تو ضروری تھا۔ ٹارزن بھیا کا حملہ بہت لیتھل اور اسٹریٹجک تھا، بہت نپا تلا۔ ڈائریکٹ فنڈنگ پر وار کہ عادل راجہ کیس لڑنا تو دور کی بات، کوئی وکیل تک بھی نہ کر پائیں اور تماشا بن کے رہ جائے۔ جب یہ مہم شروع تھی تو بظاہر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ 30,000 پاؤنڈ اکٹھے ہوئے تھے، وہ کہاں گئے؟ میں نے جب پوچھا تو بتایا گیا کہ 30 نہیں بلکہ 80,000 سے زیادہ اکٹھے ہوئے۔ میں نے بتایا ان کو، ساتھ میں ضروری تفصیلات بھی کہ اگر چیک کرنا چاہوں تو خود چیک کر سکوں۔
हैरत की बात यह थी कि उनके नाकदीन को इतनी खबर तक न थी कि असल रकम जमा कितनी हुई है, लेकिन इमरान खान के खुद साख्ता मुजाहिद थे कि मुहिम चलाए जा रहे थे। ये बात बजाते खुद दलील थी इस बात की कि आदिल राजा के खिलाफ सारा प्रोपेगेंडा बेबुनियाद था और किसी मकसद के तहत। थोड़ा बहुत सोचा, समझा और परखा और अपनी पहली पोस्ट लिखी, क्या आदिल राजा चंदा खोर गिद्ध है? इसके बाद फिर चल सो चल, डीएम में मालूमात आने लगी, कमेंट्स में भी, लेकिन हैरत अंगेज बात फिर ये रही कि आदिल राजा के मुखालफिन के पास ढंग का सवाल या एतराज भी नहीं था। अब जितना ये मौजू आगे बढ़ता गया, मैं इन्वॉल्व होता चला गया। आदिल राजा और सबीन कियानी की बातें सच्ची साबित होती गई, दुनिया भी मानने लग गई, कमेंट्स गवाह हैं कि किसी ने ढंग का एक एतराज भी नहीं किया। अब आप खुद ये बताइए कि अगर मेरे सामने सच और झूठ वाजे हुआ पड़ा था तो सच की साइड लेता या ये मंत्रा गाता रहता कि इमरान रियाज जो भी है नाम तो खान का लेता है। आज इमरान रियाज की कहानी पिट चुकी, इनके इल्जामात झूठ साबित हो चुके, हत्ता कि उनकी ये बात भी झूठ साबित हो चुकी उनके अपने लफ्जों से कि आदिल राजा ने उनकी फैमिली की जान खतरे में डाली। दूसरी तरफ आदिल राजा का केस चल रहा था, इन्होंने लड़ा भी, अपने महाज पर डटे हुए भी हैं, तो खुद ही बताइए कि क्या साथ देना नहीं बनता था। एक बात और, मैंने इमरान रियाज पर जितनी भी तनकीद की वो उनकी उन बातों पर की जो वो खुद पब्लिकली कह चुके, वो भी वो बातें जो वो बरतानिया आने के बाद कहते रहे, बड़े ही महदूद दायरे में जो आदिल राजा से मुतल्लिक रहा। मैंने कभी उनकी कैद या गुमशुदगी के दौरान मामलात पर नहीं लिखा, कभी उनके माली मामलात पर नहीं लिखा और कभी उन मालूमात को इस्तेमाल नहीं किया जो मेरे पास भी हैं, क्योंकि मामलात हयात में 19-20 नहीं बल्कि 15-20 के फर्क का कायल हूं। हम सब इंसान हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन इतने महदूद से दायरे में तनकीद के अलावा कोई ऑप्शन ना थी। खैर, इस सूरत हाल में इमरान रियाज के कई झूठ तो खुल चुके, मगर मुझे यह समझ नहीं आती कि अपनी फैमिली की जान को खतरे में डालने का झूठा इल्जाम इन्होंने मुसलसल आदिल राजा पर क्यों लगाया, बल्कि अब भी जो ही मौका मिलता है फिर इल्जाम लगा देते हैं। इमरान रियाज कहते फिरते हैं कि बेशक 100 प्रोफाइल्स ले आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान रियाज हूं इमरान रियाज हों और भड़क ना लगाएं, ये कैसे मुमकिन है। जनाब को याद दिलाता चलूं कि जब आप बरतानिया आए थे तो ये कह रहे थे कि जो आदिल राजा को फंड करेगा उससे लड़ाई होगी। हाल अब यह है कि हर जगह अपनी सफाई देते फिर रहे हैं कि मेरी गवाही से कुछ फर्क ना पड़ता। लोग आपके मुंह पर कहते हैं कि आपको गवाही देना चाहिए थी, मगर आपसे जवाब नहीं बन पड़ता। अभी तो कई और सवालात हैं जो अगर लोगों ने पूछना शुरू कर दिए तो आपके पास कहने को कुछ नहीं होगा। आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे तो 4 सवाल और जाग जाएंगे। वैसे कभी सोचा कि कब बयानिया पलट गया, कब जनाब को अपनी सफाइयां देनी पड़ गईं? आपको तो फंड करने वालों से लड़ाई करनी थी ना। 5th जनरेशन वॉरफेयर किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं, ना महसूस तरीके से बयानिए को पलट कर रख देना। फर्क तो कब का पड़ चुका, टार्जन भैया वो लिखते हैं। आदिल राजा के केस की फंडिंग के खिलाफ टार्जन भैया की मुहिम नाकाम हुई। राजा साहब केस अदालत में तो हारे, मगर अवाम में जीत गए, उनका यूट्यूब चैनल भी बन गया। इस बार वो पहले से मजबूत बनकर उभर रहे हैं। लेकिन अगर आदिल राजा सच्चे न होते, उनमें इस्तकामत न होती, तो सिर्फ लफ्जों से कुछ भी ना होता। इमरान रियाज बड़कें जितनी मर्जी मार लें, जितनी मर्जी लगा लें, लेकिन इस बात को अब वो बदल नहीं सकते कि मौका था, मगर वो ब्रिगेडियर के खिलाफ गवाही से भाग गए, जैसे वो अपनी फैमिली को उनके अपने बकौल खतरे में डालकर 7 मुल्कों की सैर को निकल गए। कुछ लोग एतराज करते हैं कि इस मौजू पर मैंने मतवातर क्यों लिखा। अर्ज है कि अगर आप लोग खामोश न रहते, सच को सच कहते, झूठ को झूठ कहते, तो मुझे जरूरत न पड़ती। हम सोशल मीडिया पर भी झूठ को झूठ नहीं कह सकते और पूछते फिरते हैं कि यार इनकलाब क्यों नहीं आता, सवालिया निशान। किस्सा मुख्तसर, आदिल राजा का केस अब अपील में जा चुका, जो होना था वो हो गया, तो अब ये बाप बंद करने का वक्त आन पहुंचा। मैंने कितने डॉलर छापे, सवालिया निशान। लक्ष्मी देवी के पुजारियों के लिए यकीन करना मुश्किल होता है कि कुछ काम बिना पैसों के भी किए जाते हैं।
सवाल बहरहाल सवाल होता है और इसका जवाब आपको मिस स्लोन फिल्म के इस क्लिप में मिल जाएगा, तो एंजॉय कीजिए। जैसा कि जस्टिन की शानदार परफॉर्मेंस, इन्हीं अल्फाज के साथ ये सिलसिला इख्तिताम को पहुंचता है। कहा सुना माफ रहे नाम अल्लाह का, ये काशिफ असलम साहब लिखते हैं। इन्होंने मजीद इसके ऊपर जो है वो क्लिप डाला है और ये एक उन्होंने मेरे ख्याल में एक थ्रेड है, उस पे रोपोशी का मामला उन्होंने डिस्कस किया। क्या इमरान रियाज की रोपोशी का मवाजना मुराद सईद की रोपोशी से किया जा सकता है? सकीना पाशा को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, ये बातचीत है और इसके ऊपर मैं ज्यादा बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात सिर्फ मजीद जो कमेंट किया कि इमरान रियाज की एक ऑडियो लीक हो चुकी है जिसमें वो कहते हैं कि मैं क्यों गवाही दूं, मैं तो बाहर बैठकर एंजॉय करूंगा, जो कि ये सच लिख रहे हैं। ये ऑडियो वाकई मौजूद है, अगर चैलेंज किया जाएगा तो किसी फोरम के ऊपर पब्लिकली नहीं लेकिन पेश कर दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि अब ये बात वाज़ेह हो चुकी कि उनकी फैमिली की लोकेशन उस वक्त एक्सपोज हो चुकी थी जब वो अम्मान पहुंचे। खुद कहते हैं कि दूसरे तीसरे दिन इनको इशारे मिले और ये वहां से भाग गए। अमेरिकी वीजा के इंतजाम की बात तो बहुत बाद की है। इन्होंने ये इल्जाम क्यों लगाया कि आदिल राजा उनकी फैमिली की लोकेशन एक्सपोज कर दी, ये सवालिया निशान है। अज़ीज़ान, ये वो चीजें हैं जो शायद तो आपको लगे, खासतौर के ऊपर कुछ लोग होते हैं जो आंखें बंद करके फॉलो करना चाहते हैं, उनको लगे कि ये बातें करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये चीजें जो हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर करनी बहुत जरूरी है। और जो काशिफ असलम ने सवालात उठाए हैं वो उन्होंने उठाए हैं, वो एक हकीकी शख्स हैं और जो उन्होंने सवालात उठाए हैं वो भी उठाने बनते हैं। इमरान रियाज साहब का अपना मौकफ जो है हम उसकी भी कदर करते हैं, उनका अपना जाती मौकफ है और जो वो उसको रखने का हक रखते हैं। उनकी अपनी कई मजबूरियां होंगी और जो कि वो पब्लिकली नहीं बता सकते, प्राइवेटली मुझ तक वो कन्वे करते हैं। इसलिए मैं बहुत सी बातें यहाँ पे किसी किस्म की नहीं रखना चाहता, बोलना चाहता, जो शायद बहुत ज्यादा डैमेजिंग हो जाए पाकिस्तान के उस इंटरेस्ट में जो हकीकी आजादी की लड़ाई है उसके लिए। इसलिए मेरे ख्याल में दिलों को साफ रख के मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने अपनी सोच इंतहाई वाज़ेह पहली वीडियो के अंदर भी कर दी थी और अब भी जो कुछ जवाबात थे, लोगों के एतराजात थे, लोगों के गिले शिकवे थे, उसका जवाब मैं बराह रास्त तो नहीं देना चाहता, लेकिन काशिफ असलम की इस तहरीर के अंदर जो जवाबात काशिफ असलम ने दिए हैं वो बहुत से उन सवालात के जवाबात हैं जो लोग यहाँ पे कर रहे थे पहली वीडियो के बाद। इसलिए अब यहाँ पे बात तो इंतहाई वाज़ेह है कि पब्लिकली आप जो बात कर रहे हैं इमरान रियाज भाई, मैं आपकी कदर करता हूं, आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, काफी बड़े हैं और मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, ठीक है। और आप जो काम कर रहे हैं मैं उसकी भी बड़ी कदर करता हूं, आपने जो स्ट्रगल किया मैं उसकी भी बड़ी कदर करता हूं, आप जो जद्दोजहद कर रहे हैं उसकी मैं बड़ी कदर करता हूं। आप कहते हैं कि मैं आपकी बीवी को दरमियान में मत लाया करूं, प्राइवेटली आपने बार बार ये बात की। आपकी बीवी रातों को 3 बजे 4 बजे पूरी पूरी रात मेरी एहलिया को, मेरी बीवी को फोन करती थी, मुझसे बात करती थी। मेरी बहन है, मेरी बहन है, मैं नाम भी नहीं लेता उनका, मेरी बहन है, मेरी बहन मुझे फोन करती थी और मैं आपके बारे में मालूमात और तसल्लियां देता था जो कि सच साबित हुई, आवाम को पता है। आप कहते हैं कि झूठ बोलते थे, इन्होंने मेरा जो है दुकानदारी चलाई हुई थी। ये एक सतही सोच और सतही सोच है, इस तरह की सोच मत रखें इमरान भाई। सोच को बुलंद करें, लोगों की आपसे जो लोगों का जो आपसे उम्मीदें हैं वो बहुत बड़ी हैं, आपका मयार इससे बहुत ऊपर होना चाहिए। जो आपने बातें की हैं उस ऑडियो के अंदर, उससे तो बहरहाल जो सोच आपकी सामने आती है वो बिल्कुल वो नहीं है जो आप पब्लिकली प्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्लीज इससे, इस सतही सोच से ऊपर उभरें और उभरेंगे तो जो है वो बात बनेगी, आजादी मिलेगी पाकिस्तान की मुश्तरका जो ये एक जद्दोजहद है जमहूरियत के लिए, इमरान खान की आजादी के लिए, पाकिस्तान की आजादी के लिए। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस सोच से उबर के, पर्सनल डिफरेंसेस से ऊपर निकल के इस जद्दोजहद और आजादी के लिए जो है वो जद्दोजहद की जाए, एक जमहूरी जद्दोजहद की जाए, एक सहाफती जद्दोजहद की जाए। कहा सुना माफ कोई चीज अगर बुरी लग गई हो आपको, इमरान रियाज भाई, आपको, आपके फॉलोअर्स को, मैं आपसे एक दफा फिर माफी मांगता हूं। लेकिन ये बातें जो हैं ये दिल को दुखाती हैं। अगर मैं न करता तो मैं अंदर से शायद घुट घुट के जो है, घुटन बहुत ज्यादा अगर हो जाती तो फिर जो लावा फटता शायद वो मामलात जो है ना मेरे लिए ठीक होते, ना आपके लिए ठीक होते, ना ही पाकिस्तान के लिए ठीक होते। अजीजा ने मन अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद।